हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आगमन से पहले एक घटना होगा मेरे प्रियो। वो घटना क्या है? प्रेज द लॉर्ड। विषय है यीशु मसीह के गुप्त आगमन के लिए क्या हम तैयार हैं? आइए प्रियो हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते पिता, एक बार फिर से जो आपने हमारे जीवन में अवसर दिया कि हम जीवितों के मध्य में पाए जाते। पिता परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं सुंदर समय के लिए। हे खुदावन बाप, तेरे वचन को हमको सिखा और बता, और आत्मा में पिता परमेश्वर हम सीखने पाए। पवित्र आत्मा, आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन की भेद को, वचन की गहराई को, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से हमें परिपूर्ण कर और हमें सिखाने में मदद कर। सारी महिमा आपको देते, दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। विषय है यीशु के गुप्त आगमन के लिए क्या हम तैयार हैं? मेरे प्रियो, हर एक विश्वासी, हर एक मसीह भाई बहन, सबके मन में है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमको लेके जाएगा। तो मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे गुप्त रीति से आएगा, हालेलुया, गुप्त रीति से जिसे कोई नहीं जानेगा, केवल उसके मसीह लोग, उसको भी पलक झपकते क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। तो इस रीति से प्रभु आएगा, अपने लोगों को लेकर चला जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा। आपके पड़ोसी को, किसी को, आप बिस्तर में आपके बाजू में सोए रहेंगे, उसको भी पता नहीं पड़ेगा। प्रभु अपने लोगों को उठाकर लेकर चले जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम सब तैयार हैं प्रभु में जाने के लिए। बहुत अच्छी बात है। हम प्रभु की यीशु मसीह के गुप्त आमद की इंतजार में बैठे हैं। हम कब से धैर्य रखकर हम ये देख रहे हैं, प्रभु कब आएगा, कब आएगा और मुझे लेकर जाएगा इस संसार से छुड़ाकर। हे मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जल्द ही आएगा, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन एक बात है मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह आएगा उससे पहले क्या क्या होगा इस दुनिया में, इनको हम थोड़ा देखें। और उसके आने से पहले क्या हमारी तैयारी अभी पूरी हुई है कि नहीं हुई है, इन बातों को भी हम वचन के द्वारा अपने आप को जांचें। हालेलुया। आए प्रियो, हम वचन पढ़ते हैं। आप मेरे साथ निकालिए पहला थिस्सलुनीयों 4 अध्याय उसके 13 से 17। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। मेरे प्रियो, सबसे पहले बात, हम सोते ना रहें। जिनको आशा नहीं है मेरे प्रियो, जो बस इस दुनिया, इस संसार को चाहता है, वो अपना बिंदास रहता है। लेकिन जिसको आशा है, हमें आशा है, तो हम क्या रहें? जागृत रहें। हम अन्य लोगों की तरह सोते ना रहें और अज्ञानी ना रहें। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे मसीह यीशु मसीह मरा और मरने के बाद तीसरे दिन के जी उठा, वैसे प्रियो हम भी जी उठेंगे। हालेलुया। इसलिए देखना, बहुत से धर्मों में जो बॉडी होती है उसका अलग अलग नियम विधि है, लेकिन हमारे में क्या है? दफनाते हैं, क्योंकि हमें एक आशा, वहीं से हमको आशा दिखना शुरू हो जाता है। हालेलुया। कि कैसे हमारा शरीर जैसा वैसा ही एक पेटी पे अच्छी रीति से उसको मिट्टी के नीचे डाला जाता है। हालेलुया। ताकि हमारी एक भी हड्डी ना जले, ना टूटे। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि जब प्रभु आएगा तो उससे वो क्या करेगा? ललकार सरदूत क्या करेगा? उस ललकारेगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। उसका कारण क्या है मेरे प्रियो? जो ललकार सरदूत ललकारेगा ना, तो जो बंधन है, जो पहले मुर्दे हैं वो पहले जी उठेंगे। हमसे पहले जो मर गए हैं वो प्रभु में जी उठेंगे। उसके बाद हम जो जिंदा है वो बदल जाएंगे। वो कैसे? हमें जो आत्मा दिया है प्रियो, उस आत्मा
वही आत्मा हमें अविनाशी रूप में बदलेगा जो पवित्र आत्मा प्रभु ने दिया है। हालेलुया। आइए हम आगे और देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए प्रियो मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 36 से 44। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन में वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उसमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक जो उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पिसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम नहीं सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य के पुत्र आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे प्रियो, जिस घड़ी के समय तुम नहीं जानते, उसी घड़ी वो प्रभु का दिन आ जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम बिंदास हैं, जब प्रभु आ जाएगा तब हमको भी ले जाएगा। लेकिन क्या आपने अपने जीवन को जांचा है? क्या आप उस योग्य हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे नूह के समय में हुआ था वैसा ही होगा। नूह के समय में क्या हुआ था मेरे प्रियो? लोग, नूह को ये परमेश्वर ने बोला था, जिन तू लोगों को बता दे कि जन प्रलय मैं करने वाला हूँ, और लोग तैयार करें। लोग हंसी ठट्ठा करने लगे मेरे प्रियो, और किसी ने विश्वास नहीं किया। कब तक? जब तक जल प्रलय नहीं आ गया। वैसे ही इन समयों में पिता लोग प्रभु अपने लोगों को बता के रखा हुआ है, लोगों को बताओ स्वर्ग नरक है, ताकि वे जान सके। हालांकि लेकिन कोई विश्वास नहीं करते मेरे प्रियो। जो विश्वास करेंगे, जैसे नूह के समय में जहाज पे चढ़े मेरे प्रियो, नूह और उसके 8 जने, नूह और उसके 3 बच्चे, 3 बहू और वो पति पत्नी, 8 व्यक्ति। वैसे ही मेरे प्रियो, जो जागृत रहेगा ना, जो जागते रहेगा ना, वही परमेश्वर के साथ जा पाएगा। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, उस समय 2 जन एक साथ चक्की पिसती होंगी मेरे प्रियो, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। मेरे प्रियो, जो आत्मा में जागृत रहेगा, जो मसीह में जीवन बिताते रहेगा मेरे प्रियो, वो ले लिया जाएगा, और जो मसीह में जागृत नहीं रहेगा ना, वो छोड़ दिया जाएगा। ये सिंपल सी बात है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? चौकसी करनी है हमें, कि हम अगर अभी इसी वक्त प्रभु आ गया तो हम अभी इस वक्त तैयार हैं। इसलिए अभी आपका जीवन बिल्कुल रेडी रहे मेरे प्रियो। जैसे आप कहीं जाते हैं तो आप उसकी तैयारी पहले से ही करते हैं, वैसे ही अपनी तैयारी को पहले से ही करो, ताकि आपको हड़बड़ी ना हो। हालेलुया। आइए हम आगे और देखते हैं मेरे प्रियो। प्रभु, हम तो जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके दिन के आने से पहले क्या क्या घटनाएं होगी ये भी हम जानते हैं। आप मेरे साथ निकालिए पहला दूसरा थिस्सलुनीयों उसका 2 अध्याय 1 से 12। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से ना हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंची है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी रीति से किसी धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुम में से ये बातें कहा करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है, कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है। जब तक वह दूर ना हो जाए तब तक रोके रहेगा। तब वह अधर्मी का प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु मसीह अपनी फूंक से मार डालेगा। और अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ, क्योंकि उन्होंने सत्य के से प्रेम नहीं किया कि जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर ने उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करे, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आगमन से पहले एक घटना होगा मेरे प्रियो। वो घटना क्या है मेरे प्रियो?
उसको एक विनाश का पुत्र प्रकट होगा। हालेलुया। जो क्या करेगा, धर्म का परित्याग करवाएगा, वो कलेश लेकर आएगा और सताव तंगी लेकर आएगा मसीहियों के लिए। हालेलुया। और उसमें हमारे विश्वास की परख होगी मेरे प्रियो। हालेलुया। और वो जो है वो पुत्र जो प्रकट होगा, जो हमने पढ़ा कि मंदिर में प्रकट होगा, वो उससे पहले की बात है कि उसको भी रोके रहा है। वो कौन चीज रोक रहा है? परमेश्वर का आत्मा। जो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर दिया है मेरे प्रियो, वो जब तक इस पृथ्वी से ऊपर नहीं जाएगा ना, प्रभु हमको उठाने लिए नहीं जाएगा, तब तक उससे पहले वो विनाश का पुत्र प्रकट नहीं होगा। लेकिन उसके सामर्थ्य के काम प्रकट हो गए हैं। हालेलुया। वो क्या है मेरे प्रियो? हमने अभी पढ़ा है कि और नाश होने वालों के लिए अधर्म का सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य प्रतिति नहीं की। हालेलुया। अधर्मी का आना, शैतान के कार्य और झूठे सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत से चिन्ह और चमत्कार बहुत से लोगों के द्वारा हो रहा है, तो उसमें आपको जांचना और परखना है। हालेलुया। कि आपको कौन सा सुसमाचार आपने सुना है, क्या आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के अनुसार है, आपका जीवन पवित्रताई से है। हालेलुया। इसमें प्रियो आप अपने आप को जांच सकते हैं कि दुनिया में जो हलचल हो रही है, बहुत से समाज में बहुत से चिन्ह चमत्कार प्रकट हो रहे हैं, ये सब लोग क्या है, जिसको अपने अपने हिसाब से जा रहे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएं। मेरे प्रियो, जो अपने अपने हिसाब से सब अपने चुनकर चल फिरे हैं, तो आप यीशु मसीह की बात जो होते हैं आप निश्चिंत रहें। लेकिन आपको परखना है कि आप किसकी शिक्षा को कैसा ग्रहण कर रहे हैं। क्या उसका शिक्षा आपको सही पवित्रताई में बने रहने में मदद करता है? क्या आप पाप नहीं करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है मेरे प्रियो। आपके जीवन में अगर कोई भी पाप है तो समझो आपका जीवन सही नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर का बीज आपके अंदर है, तो आप पाप नहीं कर सकते। हालेलुया। आइए प्रियो, हम और आगे और लूका 12:35। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 35 वचन। तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के आमद से पहले हमारे अंदर ये चिन्ह होना चाहिए कि हमारे दिए जलते रहे, हमारे कमरे बनते रहे। दिया क्या है मेरे प्रियो? पवित्र आत्मा। अपने पवित्र आत्मा को ना बुझाओ और कमर बंधे रहे। सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य आपके जीवन में बिल्कुल होनी चाहिए। हर बातों में सत्य, झूठ तो होनी नहीं चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा को ना बुझाना। पवित्र आत्मा क्या है? आपने 10 कुंवारी के विषय में सुना होगा। आइए हम उस 10 कुंवारी के पास जाते हैं। आप मैंने सत्य निकाली। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 1 से 13। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाल तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जाती है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला हो तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थे वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किए गए। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते, तुम उस दिन को नहीं जानते हो, ना उस घड़ी को। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह इसीलिए अपने चेलों को बार बार कहता था, क्या कहता था? जागते रहो, जागते रहो। यहाँ इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिलता है मेरे प्रियो? 10 कुंवारी थी, 5 मूर्ख थे, 5 समझदार। 5 के दिए जलते थे, लेकिन 5 के पास थे, लेकिन उसका आधे समय में बुझ गए। मेरे प्रियो, आप प्रभु को भले ही जानते हैं, भले ही आप पवित्र आत्मा आपने पाया है, आप अच्छे जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में कुछ बहुत सारी कमी घटी है। अगर वो कमी घटी आपके जीवन में है तो मेरे प्रियो, आप ना प्रभु के साथ आप नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमारे छुटकारे के लिए वो छाप दिया है। वो क्या है? वो दिया जलता है, वो पवित्र आत्मा है जो अनंत जीवन तक उमड़ता रहेगा। हालेलुया। वो ही हमारे हृदय में दिया है।
तो ये 10 कुमारी में जो मूर्ख थे उनके में जीवन में क्या क्या कमियां थी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 30 वचन को। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। हालेलुया। छुटकारे के दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह आएगा, उसी पवित्र आत्मा से हमारा छुटकारा होगा, उसी के आत्मा हमारे शरीर को अविनाशी रूप में बदलेगा, जिंदा है तो भी, मर गए हैं तो भी। हालेलुया। तो फिर आप ध्यान से सुनिए, 25 से मैं पढ़ता हूँ। तो जो 5 मूर्ख कुंवारी थी उनके जीवन में जो कमी थे जिसके कारण प्रभु ने उसको ग्रहण नहीं किया, उन्हें छोड़ दिया, उसके दिए बुझ गए, वो प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य नहीं ठहरे, उनका दिया पहले ही बुझ गया। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जैसे प्रयोजन हो उसे देने को तुम उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उनसे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और बैर भाव समेत तुम से दूर किए जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मेरे प्रियो, अभी मैंने जो पढ़ा, अगर इन बातों में से आपके जीवन में कुछ भी है, आप प्रभु की आत्मा से भी चल रहे हैं, पवित्र जीवन भी जी रहे हैं, और ये सब बातें भी आपके जीवन में हैं मेरे प्रियो, तो आप उस 5 मूर्ख कुंवारी की तरह गिनती आते हैं। तो आपको मेरे प्रियो, आप उस प्रभु का आमद से पहले आपके दिए बुझ जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जो सताव, जो कलेश आएगा ना, उसमें आपका तैयारी मेरे प्रियो अधूरा रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहन, आप अपनी आत्मिक जीवन के विषय में चौकसी रखें, अपनी आत्माओं को ना बुझाएं और जागृत रहें, समय असमय तैयार रहें। आप अपनी तैयारी अभी कंप्लीट कर लें कि प्रभु अभी आज ही रात को आ जाएगा तो मैं तैयार रहूं, मैं प्रभु के पास जाऊं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप ऐसा करें मेरे प्रियो, ताकि आप प्रभु जब आए तो आप उसके साथ जाएं। मेरे प्रियो, बहुत से लोग सोते रहते हैं, इस संसार की चिंता, धन का धोखा उन्हें दबाते रहता है, वो प्रभु में बढ़ना ही नहीं चाहते, बढ़ने की कोशिश करते, लेकिन ये सारी चीजें उनके दिमाग में घुसकर उन्हें दबा देती है। मेरे प्रियो, इसलिए आप परमेश्वर को पहला स्थान दें, परमेश्वर के लिए जागृत रहें, परमेश्वर के काम में, परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में, अपने आत्मिक जीवन में, अपनी पवित्रताई के जीवन में, अपनी इस संसार में रहते हुए हर एक क्षेत्र में प्रियो आप जागृत रहें पवित्रताई में, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब आए आप बिल्कुल उसके साथ उठा लिए जाए, तब हम प्रभु से हवा में मिलेंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ प्रियो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और प्रियो, अगर ये आपको अच्छा लगा आप लाइक करें, कमेंट में आमीन बोले, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये लोगों तक शेयर करें जो भाई बहन नहीं जानते, ताकि वो भी इस परमेश्वर के वचन को सुने और अपने जीवन में तैयारी करें, आप परमेश्वर के काम में अपना बड़ा योगदान प्रदान करें। आप सबको जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें अपने वचन के द्वारा बातें किए। प्रभु, तेरे वचन हमने सीखा समझा कि कैसे हमें तैयार रहना है, कैसे हमें जागृत रहना है। प्रभु यीशु मसीह चोर के समान आएगा और गुप्त रीति से आएगा, और हम आत्मा में जागृत ना रहे तो हम छूट जाएंगे। इसलिए प्रिय पिता, हमें तैयारी करने में सहायता और मदद कर। पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता और मदद करें। दुआ आपके प्रिय पुत्र हमारा उद्धार करता है यीशु मसीह पवित्र नाम से मांगते, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।